Good morning, class. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last video. We were in exercise 3.1, chapter data handling. So far, we have finished few questions of question number of exercise 3.1, that is question number 2 and question number 4. The question number 1 and 3 है that we will discuss later on the live class. तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 says फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन द गेम्स. आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको बताया है कि डिफरेंट प्लेयर्स ने जो गेम प्ले कर रखे हैं उसमें उनके जो पॉइंट्स हैं उसका स्कोर आपको मेंशन किया गया है टेबल में, जिसमें प्लेयर्स दिए हैं आपको ए बी सी. गेम 1 में आपको 14 ए का स्कोर है, 0 बी का स्कोर है और सी का स्कोर 8 है. सेम है गेम 2 में 16, 8 और 11 है. गेम 3 में ए का 10 है, बी का 6 है और सी ने प्ले नहीं किया है, डिड नॉट प्ले. गेम 4 में ए का 10 है, बी का 4 एंड सी का 13 है. आपको इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम. आपको बताना है, मीन निकालना है किसका, ताकि आपको ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पता चले. तो ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे पता चल सकते हैं, बाय फाइंडिंग आउट द मीन. मीन और एवरेज क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं. दे मीन मीन्स एवरेज परफॉर्मेंस एंड व्हाट द एवरेज परफॉर्मेंस मीन्स द ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है वो आपको क्या शो करता है बेटा, आपका मीन और वी कैन से एवरेज. तो मीन निकालने का फॉर्मूला था द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, स्कोर्ड. जो मैचेस हैं डिफरेंट गेम्स में जो मार्क उसने पॉइंट स्कोर करें, दैट इज द ऑब्जर्वेशन. एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि गेम कितने हुए बेटा, 4 हुए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट, 4. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ observation. Here observation are what, the points scored in the game. तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, that will be equals to what, ए के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 14, then we have a 16, then we have a 10, then again 10. अपॉन में कितना हो जाएंगे, कितने गेम्स हैं, 1 2 3 4 गेम्स आ जाए तो डिवाइडेड बाई 4. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4. तो 14 प्लस 16 इज व्हाट, 30. 30 में आप 10 ऐड करेंगे 40, 40 में आप 10 ऐड करेंगे वी विल गेट 50. सो दिस इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 4. 2 से कट करते हैं, 2 25 से कितना होता है बेटा आपका 50 होता है, एंड 2 2 से कितना होता है बेटा आपका 4 होता है. तो दिस इज कमिंग 25 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा आपको, डिवाइड करेंगे इसको, दिस विल बी कमिंग इक्वल्स टू 12.5. कितना आएगा बेटा आपका, 12.5 आएगा. सो एज एवरेज पॉइंट्स इज 12.5. ए का जो एवरेज पॉइंट है वो कितना है बेटा आपका, 12.5 है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट पार्ट. अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में. Now this is the second part of your question number 5, which says to find the mean of a point per game of C, would you divide the total points by 3 or by 4? Why? बोलते हैं अगर आपको C का क्या निकालना है बेटा, आपको मीन ऑफ द पॉइंट्स निकालना है जो उसने स्कोर किए हैं गेम खेलने में. तो आप क्या करोगे, जो उसका टोटल जो पॉइंट्स है उसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे. वाई ही इज आस्किंग, बिकॉज इन गेम 3, जो गेम 3 हुआ था उसमें सी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. अब बात करते हैं, अगर कोई बैट्समैन है उसका एवरेज परफॉर्मेंस निकालना है, तो हम उसकी एवरेज परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे बेटा, द स्कोर्ड बाय द मैन, रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन द मैचेस विच ही प्लेड. ठीक है, जो मैच में उसने खेला होगा उसी में क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे अपॉन में जितने मैच में वो खेला है, उसी के पार्टिसिपेट किया, प्लेड है, उसी से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैचेस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ना कि जो उसकी टीम ने खेला हुआ है. ठीक है, टीम के नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें वो बैटिंग करने आया है, तो वही क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स, रन्स प्लस नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैच प्लेड. ठीक है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं करके 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज इन द 3 गेम्स ही हैज पार्टिसिपेट नॉट ऑन द 4 बिकॉज 1 इन द गेम 3 द सी डिड नॉट पार्टिसिपेट. तो अब इसका रीजन होगा, वी विल डिवाइड
total point by C by 3 since player C did not participate इन गेम 3, जो गेम 3 हुआ है उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए उसको हम नंबर ऑफ जो मैच गेम प्लेड में होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, दैट विल बी 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं कुछ इसके थर्ड पार्ट में। सॉरी, जो सी का जो मीन होगा, सीज मीन of the points scored in the 3 matches, that will be equals to 8 plus 11 plus 13 upon में 3। 8 plus 11 plus 13 आपका आ जाएगा 32 अपॉन में 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे दिस विल बी कमिंग इक्वल्स टू 10.66 आपका क्या आ जाएगा बेटा, मीन होगा किसका, सी ने जो स्कोर पॉइंट स्कोर करे हैं उसका। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सॉरी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5 which says B played in all 4 games। बोलता है B ने सभी 4 गेम्स में खेला हुआ है। How would you find the mean? आप मीन कैसे फाइंड होगा? The formula will remain the same. Mean will be equals to what? Sum of observation के लिए sum of points in game divided by number of game। तो दिस विल इक्वल टू सम करना है सभी पॉइंट्स का। पहले उसमें 0 है, फिर 8 है, देन 6 इज देयर, देन 4 इज देयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम कितना है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज कमिंग इक्वल टू व्हाट 8। ऊपर ऐड करते हैं 0 प्लस 8 इज 8, 8 प्लस 4 इज 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 4 इज व्हाट 18, 18 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा आपको 4 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा, दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 4.5। तो बी का जो मीन परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस है, और वी कैन से मीन इज कमिंग इक्वल टू 4.5। तो बी का कितना आ रहा है बेटा आपका 4.5 आ रहा है। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 5। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन सेज हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है आपको बताना है। तो बेस्ट परफॉर्मर कैसे पता चलेगा बेटा, जिसकी एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो हमारी एवरेज परफॉर्मेंस जो निकली थी ए बी एंड सी की, वो कितनी थी, ए का एवरेज था, एवरेज ये आपका निकला था 12.5, बी का एवरेज निकला था और वी कैन से मीन 10.66, सॉरी दिस वाज 4.5, बी का कितना निकला था बेटा 4.5, और एवरेज निकला था सी का कितना निकला था बेटा, दैट वाज इक्वल टू 10.66। मैंने बोला जिसका एवरेज मैक्सिमम होगा वही क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा होगा। तो सबसे मैक्सिमम किसका है 12.5, तो वी से A is the best performer। जो A है वो क्या है बेटा आपका बेस्ट परफॉर्मर है, दिस इज द आंसर। तो बेस्ट परफॉर्मर कैसे पता चला, जिसका एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा होगा, दैट इज मीन अच्छा होगा, वही क्या होगा आपका बेस्ट परफॉर्मर होगा। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ एज अ होमवर्क फॉर टुडे। 6 और 7 आप होमवर्क में करेंगे। आई विल मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1।